अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इस्लामिया की तैयारी है। हमने अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत के बारे में हमने रीडिंग की थी पेज नंबर 57 की। आज हम 58 पर इसकी रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। यानी कि हमने अताए रसूल के बारे में कल क्या पढ़ा था। कुरान मजीद की निगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम ईमान की जान और इंसानियत की रूह है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा ईमान कितनी हैसियतों में जो है मुकम्मल होता है, ज़रूरी कितना है। यानी कि 3 हैसियतें बताई गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे पैगंबर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत निहायत मुकम्मल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी ना आया है और ना ही कोई शख्स ऐसा आएगा जिस पर ईमान आना ज़रूरी हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर हैं और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हर एक पर फर्ज है। यानी कि हम इस दुनिया में जो भी मुसलमान दुनिया के जिस भी कोने में मुसलमान आबाद हैं उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है वो फ़र्ज है, फ़र्ज करार दे दी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल्लाह ताला को पहचानने और उसकी मर्ज़ी मालूम करने का आखिरी ज़रिया है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम अताअत करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की अताअत करेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कुछ बताया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म मिलता गया, पैगाम मिलता गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो वही नाज़िल होती गई, आप अल्लाह ताला के पैगाम को उसी तरह जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फरिश्ता वही की सूरत में लेकर आए, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वो पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। और इस तरह यानी कि उस पैगाम में ज़रा सा भी कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, उस पैगाम को जिस तरह था वैसे ही लोगों तक पहुँचाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन भी इसी वजह से कहते हैं। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इमानतों की हिफाजत करते थे, और दूसरा ये कि आपने अल्लाह ताला की जो अमानत थी पैगाम की सूरत में उसको लोगों तक पहुँचाया बगैर किसी रद्द-बदल के, उसमें कोई कमी पेशी नहीं की। यानी कि जैसा पैगाम आया था वैसा ही लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया। आज हम इसके पेज नंबर नेक्स्ट है पेज नंबर 58। यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 4 है आज का, तो इस पे देखिएगा बेटा कि इसमें ओपन करें, आप लोग अपनी बुक ओपन करें और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आप अपनी रीडिंग ज़रा देखते जाएं। कुरान करीम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का पैगाम है, एक किताब की शक्ल उसको दे दी गई और उसे कुरान पाक का नाम दिया गया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाज़िल किया गया। इस पे दुनिया की तमाम मुश्किलात और मसाइल का इलाज मौजूद है। यानी कुरान पाक में हर मुश्किल से गुजरने के लिए, हर रास्ते में हमारी रहनुमाई के लिए इसमें असूल बताए गए हैं और मसाइल का इलाज मौजूद है। यानी कि यहाँ इसमें बहुत सारे जो परेशानियाँ हैं उसका इलाज इसमें बताया गया है कि हम किस तरह से कुरान से रहनुमाई हासिल करेंगे और हमें इन मुश्किलात से गुजरना आएगा। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे इलाज अपने अमल से खूब आजमाए। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कुरान पाक में वही की सूरत में कुरान पाक में नाज़िल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली ये सारे इलाज जो किए उनको आजमाया, यानी कि उनको इख्तियार किया। यानी किस तरह से मुश्किलात से निकलना है, किस तरह से मसाइल का सामना करना है, परेशानियों को कैसे दूर करना है, ये सारा कुछ आपने कुरान पाक की मदद से खुद किया। तभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कसम खाकर कहा था, यानी कि हज़रत आयशा अज़वाज मुतहहरात में से थी, तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कसम खा के कहा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नातिक हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिक होते हैं बोलने वाला, और कुरान यानी कि बोलने वाला कुरान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा ने बोलने वाला कुरान कहा। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल और हर फेल कुरानी अहकाम के ताबे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी दुनिया को तालीम दी, वो सारा के सारा कुरान पाक के ताबे है। यानी कि उसमें सारा कुछ जो है कुरान पाक से मुतल्लिक है, उसमें कुछ भी आपने खुद से कुछ भी उसमें नहीं शामिल किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुरान करीम का अमली तफसीर है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है तकरीबन सारी ज़िंदगी आपकी कुरान पाक के मुतल्लिक ही गुजरी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम इसकी अताअत के साथ इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी करें। इसी वजह से अल्लाह ताला ने भी ये कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कुछ
पैगाम भेजा और आपने वो दुनिया वालों को बताया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला की अगर अताअत हम पर ज़रूरी है तो साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत भी हम पर वैसे ही ज़रूरी है। फिर सूरह अनफाल में हुक्म खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लू अन्हु। इसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और उससे रूगर्दानी मत करो। रूगर्दानी होता है मुंह फेरना, यानी कि ऐ ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करो, और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है उससे मुंह ना फेरें बल्कि उस पर अमल करें, उसको सर झुका के उस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर सूरह हशर में इरशाद बारी ताला है, इसका तर्जुमा है, जो कुछ तुम्हें ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मना करें रुक जाओ। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो कुछ भी तुम्हें दे रही हैं कुरान की शक्ल में, तुम तक जो पैगाम पहुंचा रहे हैं उसको ऐसे ही कबूल करो जिस तरह तुम तक पहुंचाया जा रहा है, उसको ऐसे ही कबूल करो। जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ से लोगों को मना करें कि ये काम नहीं करने, तो आपने लोगों को ये हुक्म है कि उस काम से रुक जाए, मना हो जाए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को अपनी अताअत करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अहले ईमान के लिए अस्वा हसना बना दिया गया है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी जो है लोगों के लिए उसमें एक रहनुमाई है और एक बेहतरीन मिसाल है दुनिया वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो अहले ईमान के लिए अस्वा हसना बना दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ख्वाहिशात नफ्सानी से बिल्कुल पाक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई इंसानी ख्वाहिशात शामिल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर फेल, हर अमल अल्लाह की इजाज़त के साथ होता है, यानी कि जो भी आप बात कहते हैं, कौल होता है कोई बात कहना, फेल होता है कोई काम करना, और हर अमल यानी कि जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो भी काम किया वो अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ ही किया है, खुद से कुछ भी नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सूरह नाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी इसी बात का ऐलान कराया गया। इरशाद खुदाबंदी है कि कह दीजिए, इन्ना अत्बिउ इल्ला मा यूहा इलैया, यानी कि मैं तो सिर्फ उसका ताबिया हूँ, मुझे वही की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सूरह नाम में ये बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये बात कहलवाई कि आप लोगों को बताएं कि मैं तो सिर्फ उसी का ताबे हूँ। उसी का किसका, यानी कि अल्लाह ताला का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला का ताबेदार हूँ और मुझे जो कुछ वही आती है फरिश्ते मेरे पास जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं और मैं वही आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुतालिक इरशाद हुआ। सूरह नजम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुतालिक इरशाद बारी ताला है, माज़ल्ला साहिबुकुम व मा गाबा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। इसका तर्जुमा है कि तुम्हारा साहिब यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना राह हक से भटका और ना गलत रास्ते पर चला, वो ख्वाहिशी नफ्सानी से बातें नहीं करता बल्कि इसकी हर बात वही होती है जो इस पर नाजिल की जाती है। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कभी भी अपने राह हक से नहीं भटके, उन्होंने कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, यानी कि उनका बचपन तक पाकीज़ा था, बचपन उनकी जवानी, उनका बचपन बहुत ही पाकीज़ा था। बचपन में बच्चे खेल खेलते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमशीर ज़नी को अहमियत देते थे, यानी कि तलवारबाजी सीखते थे, और इसी तरह वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं करते थे, वो ख्वाहिश नफ्सानी से बातें नहीं करते, यानी कि वो अपनी कोई इंसानी ख्वाहिश उनके दिल में नहीं होती बल्कि हर बात उनकी वही है जो उस पर नाज़िल की जाती है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और कौल वही इलाही से ज़रा भर इधर उधर हटा हुआ नहीं होता, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात, कही हुई हर बात, किया हुआ हर काम जो है वो कभी भी राह हक यानी कि सच्चाई के रास्ते से इधर उधर नहीं हुआ। इसी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत लाजिम करार दी गई है, यानी कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि मेरी अताअत के साथ साथ हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फेल जो है वही इलाही से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जज्बा कायम फरमा ना हो, अल्लाह ताला ने आपको ता क़यामत तमाम इंसानों के लिए ज़िंदगी के हर मैदान में
عمدہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو جتنی بھی دنیا کے انسان ہیں سب کے لیے ایک عمدہ نمونے کی شکل میں بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی پیروی تقریر کی فلاح دین دارین کی خاطر لازم قرار دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئی۔ ہادی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت، کسی ایک فرد کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے یا قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت دینے والی ذات بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی آخری کتاب قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت آپ کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے، یعنی کہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہا گیا؟ کیونکہ آپ پوری دنیا کے لیے آئے تھے، کسی ایک گروہ یا انسان کے لیے یا معاشرے کے لیے یا کسی قوم کے لیے نہیں آئے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آئے تھے، تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتباع کو اپنی رضا اور محبت کا ذریعہ بتایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری کرو، تم اللہ سے جو اللہ سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کے بارے میں فرمایا، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس کی شریعت کے تابع نہ ہوں، جس کو کہ میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں اشارہ کیا؟ کہ جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا، اس کے انہوں نے کہا کہ جس کو میں لے کر آیا ہوں اس کی شریعت کا تابع ہوں۔ اس کے بعد ہمارا یہ والا پوائنٹ آج ختم ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض تاثیر کی نہیں، بلکہ خدا و تعالیٰ کا پیغام قرآن و سنت ہم تک پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہوا، یعنی کہ آپ کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا تھا وہ مکمل ہو گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رہنما اور حاکم کی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بلکہ ایک رہنما اور حاکم کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ آپ کے ہر حکم کی تعمیل امت پر فرض ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی آگے پہنچاتے رہے ہیں، تو اس لیے جو بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہماری جو امت ہے ان کی اس پر فرض ہو گیا ہے کہ اس کی تعمیل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ اشارے پر جان و مال کی قربانی امت پر لازمی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جان بھی کہیں تو ان کی خاطر جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دراصل قرآن کریم کے احکامات کی تشریح ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماندار جو ہیں جو آپ نے فرمایا وہ دراصل قرآن کریم کے احکام ہیں، اور قرآن انسانیت کے لیے تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ ہے، چونکہ قرآن کریم کے احکام کی مکمل پیروی اس وقت ممکن نہیں جب تک انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت بھی امت پر واجب ٹھہرا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اپنی امت پر اس کو بھی ایک لازمی قرار دے دیا گیا۔ اب میں بیٹا آپ کو اس کی کوشچن آنسر شارٹ کوشچن لکھواتی ہوں بورڈ پر، آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، کوشش کریں گے آپ ساتھ ساتھ نوٹ بک پر اس کو لکھتے بھی جایا کریں، تاکہ آپ کو پھر آپ سے کہیں بھول نہ ہو جائے، یا پھر اشار کی سم ٹائم نہیں ہوئی آپ لگا سکتے بک کے اوپر، تو نوٹ بک پہ اگر نوٹ کیے ہوں گے تو آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کیوں کہا؟ اس کا جواب میرا فرسٹ لائن میں ہی آ جائے گا، قرآن کریم یہاں سے لے کر اور قرآن کی عملی تفسیر ہے، یہاں تک اس کا فرسٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے، حکم خداوندی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بیان کریں۔
वसल्लम के किरदार के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अनफाल में है। यहाँ से देखिएगा तर्जुमा, ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक गुरदारी मत करो, यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 है सूरह हशर में किस तरह अल्लाह के रसूल के बारे में बयान किया गया है। सूरह हशर में बयान किया गया है कि जो कुछ तुम्हें ये रसूल ने उसे ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओगे। यानी इस तरह आंसर यहाँ तक करेगा। सवाल नंबर 4 है सूरह नजम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, सूरह नजम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक क्या इरशाद बारी ताला है? कौल के मुताबिक क्या इरशाद बारी ताला है? इरशाद बारी ताला यानी कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? इसका जवाब है सूरह नजम में तर्जुमा देखिए, तुम्हारा साहब यहाँ से लेकर और जो उस पर नाज़िल की जाती है, यहाँ तक इसका आंसर है। सवाल नंबर 5 है किस बात को पूरी इंसानियत के लिए हादी बनाकर भेजा गया? किस बात को पूरी इंसानियत के लिए हादी यानी कि हिदायत देने वाला बनाकर भेजा गया? इसी तरह पेज की लास्ट लाइन में देखिए, सेकंड लास्ट लाइन में आपसे नज़ात यहाँ से लेकर अतात के बगैर नामुमकिन है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के साथ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उम्मत पर क्यों वाजिब ठहराई? इसका आंसर बेटा इसी में देखिएगा, तुम में से कोई भी उस वक्त तक यहाँ से इस लास्ट में देखिएगा, खुलासा कलाम वाले पैराग्राफ में देखिएगा, थर्ड लास्ट लाइन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात यहाँ से लेकर वाजिब ठहराई, यहाँ तक इसका आंसर है पेज नंबर 59 पर। ये बेटा आपने नोट भी करने हैं, याद भी करने हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।